without taking much time, I would like to start with what is Bangladesh crisis and why it happened. ये हुआ क्यों और बांग्लादेश क्राइसिस में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं और उनका पॉलिटिकल आउटकम अभी क्या होगा। तो बांग्लादेश क्राइसिस जब हम बात करते हैं तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा बांग्लादेश की स्थापना से, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि बांग्लादेश की स्थापना जो है 1971 में होती थी और 1971 में जब हुई थी उससे पहले ये ईस्टर्न पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जब ये एस्टेब्लिश था तो अभी का जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के पॉलिटिकल अफेयर्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था और वो मिलिट्री के पास था इनका पॉलिटिकल अफेयर्स। और उस समय थे आर्या खान, हालांकि उनके ऊपर ज़्यादा भी नहीं जाएंगे, सिर्फ बांग्लादेश हो जाएंगे। तो बांग्लादेश का जब लिबरेशन हो रहा था और वहाँ की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी से हटना चाहता था, तब बांग्लादेश में एक मुक्ति वाहिनी करके एक ग्रुप बना जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश में उस पॉलिटिकल क्राइसिस को संभाला और बांग्लादेश के लोगों को अपने पास इकट्ठा किया। मैं दोबारा चाहूँगा, बांग्लादेश की स्थापना के समय जो नेता थे उनका नाम था मुजीबुर, शेख मुजीबुर रहमान। शेख पर ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी के नाम शेख हसीना के साथ जुड़ने वाले, तो शेख मुजीबुर रहमान। तो उन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश के लोगों को यूनाइट किया और कहा कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस नहीं चाहते हैं और इस आज़ादी में इंदिरा गांधी ने उनका साथ दिया। अब यहाँ पर बात आती है इंदिरा गांधी ने साथ दिया ही, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पाकिस्तान के इन्वॉल्व होने से अब बांग्लादेश में जो लोग रहे थे सब पाकिस्तानी था, ये भारत में माइग्रेट कर रहे थे और भारत की आबादी बढ़ा रहे थे। भारत की आबादी को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी को कुछ स्टेप लेना था। इंदिरा गांधी ने स्टेप को लेते हुए कहा कि ठीक है, वहाँ पर जो आज़ादी की बात कर रहे हैं मुजीबुर रहमान, उनका हम साथ दे देते हैं जिससे कि यहाँ पर भारत में आने वाले लोग जो है भारत में आना रोक दें और बांग्लादेश में रहे। ये उस समय की ज़रूरत भी थी। तो जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी के सपोर्ट में मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश की आज़ादी 1971 में हो गई, जिसको हम भारत में विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत में विजय दिवस के साथ बांग्लादेश की स्थापना तो हो गई, लेकिन अब बांग्लादेश के ऊपर बात करते हैं जो रियल अभी की क्वेश्चन बने। अच्छा, 1971 में किस नाम से जानते हैं इसको? विजय दिवस कही हो। अब फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। उस समय दो पॉलिटिकल पार्टीज जो है बांग्लादेश में अस्तित्व में आती है, एक है आवामी लीग और एक है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब हमें समझ में नहीं आता है कि दोनों में से याद कैसे। तो मैं आपसे कहता हूँ ABCD में से सबसे पहले क्या आता है? तो बांग्लादेश की स्थापना जो की थी जिसका नाम था मुजीबुर रहमान, वो थे आवामी लीग। तो मुजीबुर रहमान कौन से पार्टी के थे? और जो नई थी वो कौन से थे? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी। इस तरह से दो पॉलिटिकल पार्टी हो गई और दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है बांग्लादेश में अलग अलग समय पर रूल करने का उन्होंने मौका मिला। हालांकि इसमें मेन लीडिंग रोल में थी आवामी लीग और आवामी लीग में मुजीबुर रहमान थे, लेकिन उनका शासन बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया। कुछ समय बाद ही तख्ता पलट यानी कि मिलिट्री कू के बाद उनकी हत्या और उनके परिवार की भी हत्या कर दी। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि उस जो मासाक्यर हुआ था उनकी फैमिली में, उस समय शेख हसीना जो थी वो इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए, जिसके कारण वो बच गई और बाद में वो भारत आ गई और भारत ने उनको उस समय भी सपोर्ट किया था और भारत के सपोर्ट से वो जिंदा बच गई। और बाद में जब बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की स्थापना हो गई तो शेख हसीना को वहाँ पर आवामी लीग ने अपना प्रतिनिधि बना। शेख हसीना बांग्लादेश में 5 बार चुनाव को जीती। 5 बार चुनाव को जीतने के बाद उनके अंदर इतना आत्मविश्वास था कि अब जो है मुझे तो मेरी सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। और पिछले बार के वोट में तो इनको इतने सारे वोट मिल गए जिसमें कि वो कह सकते हैं कि 300 सीटों की बांग्लादेश की असेंबली 266 सीटें सिर्फ उन्हीं को मिली, इन ऑपोजिशन ना मात्र। और उनको लग रहा था कि अब तो जो है पूरी पार्टी हमारे कंट्रोल में, पूरा देश हमारा। लेकिन ऐसी एक घटना हो गई जिसके कारण बांग्लादेश की इस बहुत ही प्रसिद्ध नेता को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अब इसके बारे में बात करते हैं जिसका नाम है वहाँ पर मुक्ति वाहिनी के साथ दिया गया आरक्षण। एक आरक्षण वर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने भी मिलिट्री को या बांग्लादेश क्राइसिस को जन्म दिया। आरक्षण यानी रिजर्वेशन ऐसी कौन सी चीज थी जिसके कारण इतना बड़ा स्टेप लिया गया? बांग्लादेश में शेख हसीना जो मुजीबुर रहमान की बेटी थी, उन्होंने अपने समर्थकों उस समय जो उन्होंने समर्थन दिया था बांग्लादेश की स्थापना के समय, जिसको मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना। तो मुक्ति वाहिनी सेना में बहुत सारे लोग थे जिनकी हत्या कर दी गई थी पाकिस्तानी आर्मी में, और उन्हीं का उन्होंने बदला चुकाने के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी बना दी थी 1971 के बाद कि जो भी
मुक्ति वाहिनी में जो भी कैजुअलिटीज हुई है, वॉर प्रिजनर्स हुए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उनको रिजर्वेशन दिया है। और इस रिजर्वेशन को जो है लगभग 1/3 रिजर्वेशन 100 में से मान सकते हैं कि लगभग 30 सीटें जो है रिजर्वेशन के लिए दी। 30 सीटें किसकी होंगी? जो मुक्ति वाहिनी के साथ जुड़े हुए थे, पहले उनके मेन लाइन होल्डर्स, उसके बाद उनके बेटे, उसके बाद उनके पोते, और उनके बाद भी ऐसे करके चल रहा। अब बांग्लादेश की जनता चाहती थी कि भाई जैसे मुक्ति वाहिनी ने जो काम किया था, बात सही थी, बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई, लेकिन अभी के समय में आज़ादी का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि अब तो जिन्होंने आज़ादी में भाग लिया था तो अब तो मर चुके हैं। अब उनके बेटे को रिजर्वेशन दे रहा, उनके बेटे को देना और उनके बेटे को देना, ये तो बांग्लादेश के आम नागरिकों के साथ अन्याय हो, इसलिए रिजर्वेशन खत्म। लेकिन शेख हसीना क्योंकि अपनी पार्टी का बेस लाइन है, वो उनको पकड़ के भी रखना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन को तो हमें देना होगा। हालांकि रिजर्वेशन के ऊपर जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया, सीटों को घटाने की बात। लेकिन जब उन्होंने सीटों को घटाने या रिजर्वेशन को होल्ड करने की बात कही, तो वहाँ की ढाका हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, रिजर्वेशन तो आपको देना पड़ेगा। तो शेख हसीना ने जो है कुछ कम करके सीटों को दोबारा बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लागू किया। वहाँ पर रिजर्वेशन को लागू करने के बाद स्टूडेंट्स का जो है यूनियन था वो काफ़ी ज़्यादा इग्नाइटेड हो गया, क्योंकि स्टूडेंट सरकारी नौकरियों में अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहता और चाहता था इसमें कि अब जो मुक्ति वाहिनी ने जो काम किया, उसके परदादा और उसके बेटे, उनको हम ऐसे करके ऑप्शंस क्यों दें? बात भी सही। ये केस जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, रिजर्वेशन को होल्ड करो। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका था। स्टूडेंट यूनियन, जिसमें खासकर बांग्लादेश की दूसरी राजनीतिक पार्टी, जिसको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं, उनका रोल आ चुका था और उन्हें स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में पोलराइज किया। और पोलराइज करने के बाद उनको ये समझा दिया कि आपकी सीटों को दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों को या नेपोटिज्म के लिए दे रही है, खर्च कर रही है, और ये आपके साथ अन्याय है। इस अन्याय को सुनने के बाद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम था रजाकार। क्या नाम था? रजाकार का मतलब होता है बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की आज़ादी के समय जो मांग कर रहे थे बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए, उस समय जो विद्रोह करने वाले, आज़ादी का रिवॉल्ट करने वाले लोग थे, उनको रजाकार कहा, जो पाकिस्तान के समर्थक। और ये शब्द को सुनने के बाद बांग्लादेश के स्टूडेंट में आग लगी कि हमें जो है बांग्लादेश से अलग करके पाकिस्तानी मान रहे हो, और इसलिए जो है जोड़कर उन्होंने बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा